ये कहानी है यू नाम के लड़के की। यू एक बहुत ही रूड और खुद पे गुरूर करने वाला लड़का है। यू पढ़ाई में बहुत कमजोर है, मगर यू के पास एक खास किस्म की पावर होती है। यू किसी भी इंसान की बॉडी में जा सकता है और 5 सेकंड के लिए किसी की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। मगर यू अपने इस पावर का इस्तेमाल एग्जाम में चीट करने और बाकी बुरे कामों में करता है। यू के अलावा भी ऐसे बहुत से इंसान हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स है और वो यू से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उनमें से कुछ अच्छे हैं तो कुछ बहुत बुरे। मगर यू के साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से यू उन सारे लोगों को खत्म करना चाहता है जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं? ये सब आपको इस एनिमे में आगे पता चलेगा। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम यू ओटोसाका है। दरअसल यू में ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी शख्स को उसके बारे में सोचकर ऑक्यूपाइड कर सकता है, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए। लेकिन इन 5 सेकंड्स में वो खुद अनकॉन्शियस हो जाता है और जहाँ पर खड़ा होता है वहीं पर गिर जाता है। इस सब में वो खुद भी जख्मी होता है, लेकिन ये सब करके उसे मजा नहीं आ रहा होता। फिर वो एक आइडिया सोचता है जिससे वो इस पावर को और अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। दरअसल उनका एग्जाम चल रहा होता है। अब वो हर स्मार्ट स्टूडेंट की बॉडी में जाकर उनके आंसर्स को कॉपी करके अपनी आंसर शीट में लिख लेता है और एग्जाम में टॉप करता है। इसी तरह वो अपनी पावर का यूज करके हाई स्कूल में जाने का सोचता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि कौन से बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अब वो कुछ बच्चों को ऑब्जर्व करता है जिससे उसे मालूम हो जाता है कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट है। ये सब पता करने के बाद एग्जाम के टाइम पर वो इन बच्चों की बॉडी में जाकर उनके आंसर्स को कॉपी कर लेता है और इस तरह उसे एक हाई स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। अब उस स्कूल की एंट्रेंस सेरेमनी में उसे स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था। अब वहीं पर ऑडियंस में एक लड़की जिसका नाम मिशिमा होता है अपनी दोस्त को बोलती है कि ये कितना हैंडसम है। यू अपनी स्पीच को कंप्लीट कर लेता है। अब अगले दिन यू अपनी क्लास में बैठा होता है कि उसे एक मैसेज आता है और वो मैसेज एक लड़की का होता है जो कि उसकी क्लास के बाद उसको मिलने का कहती है, जिसे पढ़ के यू थोड़ा इरिटेट होता है और दिल ही दिल में सोचता है कि मैं इस क्लास में सबसे इंटेलिजेंट हूँ और फिर हैंडसम भी हूँ, लेकिन मैं इस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब वो स्कूल खत्म होने के बाद उस लड़की से मिलने के लिए जाता है तो वो लड़की उसे डेट करने का पूछती है, मगर यू कहता है कि मुझे अपने ग्रेड्स को मेंटेन रखने के लिए ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, सो आई एम सॉरी। मगर दिल ही दिल में वो ये सोचता है कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं पड़ता। अब वो लड़की उसका सॉरी सुन के वहाँ से चली जाती है, जिस पर यू कहता है कि मैं तुम जैसी नॉर्मल लड़कियों को कभी चूज नहीं करूंगा। दरअसल वो मिशिमा की फ्रेंड यूमी को पसंद करता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी पावर्स का यूज भी करता है। वो एक ट्रक ड्राइवर की बॉडी में जाकर ट्रक को यूमी की तरफ लाता है और खुद यूमी को ट्रक से बचा लेता है, जिससे यूमी उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे अपने साथ उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में जाने को कहती है। अब यू एक इवल स्माइल देता है और कहता है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, जिस पर यूमी उसे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सब देखते हुए यूमी की फ्रेंड मिशिमा बहाना बना के वहाँ से चली जाती है, जिस पे यू बहुत ज्यादा खुश होता है और ये सोचता है कि अब वो ज्यादा अच्छे से यूमी के साथ टाइम स्पेंड कर सकेगा। अब यहाँ पर ये सब बातें कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन यू और यूमी दोनों को इसका नहीं पता होता। अब यू और यूमी रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब यूमी यू से पूछती है कि क्या स्कूल के बाद हम कभी कभी ऐसे मिल सकते हैं, जिस पे यू से कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। अब अगले दिन यू अपनी क्लास में बैठा होता है कि उसे यूमी का एक मैसेज आता है जिसमें वो उसे इनवाइट करती है, जिसे पढ़ के यू बहुत ज्यादा खुश होता है और ओवर एक्साइटेडली हंसने लगता है, जिससे क्लास में मौजूद सभी बच्चे उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिस पर यू थोड़ा सा शर्मिंदा होता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें यू को स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में बुलाया जाता है। अब वो ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है और वो उससे कहता है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ। अब यू के सामने एक शीट पड़ी होती है और वो लड़का उसे बताता है कि ये तुम्हारी एग्जाम में दी गई आंसर शीट है और तुम पर ये इल्जाम है कि तुमने चीटिंग की है। तुम इस शीट को दोबारा फिल करो। अगर तुमने 90% से ऊपर मार्क्स लिए तो तुम इनोसेंट हो, लेकिन अगर तुमने 90% से कम मार्क्स लिए तुमने वाकई चीट किया है। ये सब सुनकर यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पे वो लड़का उससे बताता है कि हमने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से परमिशन ले ली है, अगर तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुन के यू को और ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे वो पेपर देना ही पड़ता है। वो लड़का भी उसके सामने एक और आंसर शीट पकड़ के बैठ जाता है जिसपे आंसर्स फिल होते हैं। अब यू यहाँ पर दोबारा अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वो उसकी बॉडी में जाकर तमाम आंसर्स को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़के के पास जो आंसर शीट मौजूद थी वो दरअसल आंसर शीट थी ही नहीं, जिस पर यू को बहुत
बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस आंसर शीट को फाड़ देता है और उसकी बॉडी से निकल आता है, क्योंकि 5 सेकंड्स गुजर चुके थे। अब इस लड़के को बहुत ज्यादा हैरानगी होती है कि उसने खुद शीट को क्यों फाड़ा, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि एक्चुअली यू ने उसकी बॉडी में घुस के उसकी आंसर शीट को फाड़ा था। अब यू जैसे ही साइड पे देखता है, वहाँ पर एक लड़की एक कैमरे को पकड़ के खड़ी होती है जिसका नाम टिमोरी था। टिमोरी उसे बताती है कि मैं एक दूसरे स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ और मैं सारे टाइम में तुम्हें रिकॉर्ड कर रही थी। उसे वो तमाम रिकॉर्डिंग्स दिखाती है और बताती है कि किस तरह तुमने अपने एग्जाम में चीट करके टॉप किया और अब तुम्हें हमने पकड़ लिया है। जिस पर यू उसे कहता है कि दरअसल मुझे सोने की बीमारी है। अब टिमोरी कहती है कि ये देखो, ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है और ये बिल्कुल क्लियर है, जिससे पता चलता है कि तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है। अब यू सोचता है कि मैं तो पकड़ा गया हूँ, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। तभी एक लड़का जिसका नाम टिकाजो था और वो टिमोरी का फ्रेंड था, उसका पीछा करता है और यू को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा तबाही करता है, जिससे यू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और डर जाता है। लेकिन बिला आखिर टिकाजो से पकड़ ही लेता है और पानी में गिरा देता है। फिर जब उसे पानी से बाहर लेके आता है तो वो उसे बताता है कि इस एबिलिटी का नाम टेलीपोर्टेशन टेक्निक है और ये मेरी पावर है जिससे मैं बहुत ज्यादा तेज तो भाग सकता हूँ, लेकिन सही से खुद को रोक नहीं पाता। तभी वहाँ पर टिमोरी आ जाती है और वो उसे बताती है कि हम तुम्हें एक दूसरे स्कूल स्टार ओशन एकेडमी में ट्रांसफर करने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी तरह इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन ये पावर सिर्फ एक बीमारी की तरह है जो सिर्फ प्यूबर्टी तक रहती है और फिर चली जाती है। तो तब तक तुम हमारे साथ उस स्कूल में क्लासेस अटेंड करोगे और हमने तुम्हारे गार्डियन से भी परमिशन ले ली है। ये सब सुन के यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो जैसे ही टिमोरी पे अटैक करने लगता है तो टिमोरी वहाँ से गायब हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा मारती है। अब टिकाजो यू को बताता है कि ये इसकी एबिलिटी है, ये जिसे भी टारगेट करती है ये उसके सामने गायब हो जाती है और बाकी सबको नॉर्मल ही दिखती है। अब टिमोरी यू से कहती है कि अगर तुम हमारे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करोगे तो तुम्हारी पावर्स हमारे काम आ सकती हैं, उन लोगों को रोकने के लिए जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, और यही हमारा मिशन है। अब यू जब शाम को अपने घर जाता है तो उसकी बहन आयोमी उससे पूछती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, जिस पर यू उसे बताता है कि एक्सीडेंट हो गया था। अब उसकी बहन उसे बताती है कि मुझे अंकल की कॉल आई थी और उन्होंने हमें बताया है कि हम दोनों को स्टार ओशन एकेडमी में ट्रांसफर कर दिया गया है, क्या ये सच है? जिस पर यू उसे कहता है कि हाँ ये सच है। इसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं जो यू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी बहन ने अपनी मॉम की रेसिपी ऑमलेट राइस बनाई थी, जिस पर यू उसे कहता है कि तुम मॉम की बात ना किया करो, क्योंकि उन्होंने अपनी डाइवोर्स के बाद हमें बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया है। अब सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं। अब अगले दिन वो दोनों एक न्यू अपार्टमेंट में मूव करते हैं। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि यू यूमी से मिलने के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाता है और उसे बताता है कि मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। जिस पर यूमी उसे कहती है कि ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ, तुमने मेरी जान बचाई थी और मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो रिस्पेक्ट थी वो हमेशा रहेगी, लेकिन अब से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलहदा अलहदा है। अब प्रेजेंट में यू इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी टिमोरी उसे आवाज देती है। अब टिमोरी और टिकाजो अपार्टमेंट को सेट करने में यू और आयुमी की हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ टिमोरी आयुमी को कहती है कि क्या तुम एक मैजिक ट्रिक देखोगी, और वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसके सामने से गायब हो जाती है, जिसे देख के आयुमी बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शॉकिंग था। लेकिन तभी वहाँ पर यू आ जाता है और टिमोरी से कहता है कि अब बस भी करो, जिस पर टिमोरी आयुमी को कहती है कि तुम्हारा भाई तो बहुत ही स्कैरी है। उसके बाद टिकाजो और टिमोरी चले जाते हैं। अब रात को आयुमी यू से कहती है कि हमारे स्कूल तो पास हैं, तो हमें एक साथ ही जाना चाहिए, जिस पर यू से कहता है कि लोग गलत समझेंगे। अब उसी रात यू को एक ख्वाब आता है जिसमें वो खुद को आयुमी को और एक और शख्स को देखता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता कि वो शख्स कौन है। उसे लगता है कि वो उसे इसलिए देख रहा है कि आयुमी ने कहा था कि शायद हमारा एक फैमिली मेंबर और भी है। अब अगले दिन यू अपने न्यू स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी आयुमी उसे उसका लंच देती है, तो वो उससे पूछता है कि आज तुमने क्या बनाया है, तो वो कहती है कि तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट राइस। अब दोबारा ऑमलेट राइस को देख के यू बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, लेकिन वो अपनी बहन को कुछ नहीं कहता और उसे थैंक्स कह के चला जाता है। अब स्कूल में सबसे पहले उसे टिमोरी और टिकाजो दिखते हैं। वो उनसे पूछता है कि क्या यहाँ सभी के पास कुछ न कुछ पावर्स हैं, तो वो उसे बताते हैं कि नहीं, कुछ स्टूडेंट्स में अभी एबिलिटीज पूरी तरह डेवलप नहीं हुई। जिसपे यू कहता है तो फिर तुम उन्हें यहाँ क्यों ले आई हो, तो टिमोरी उसे बताती है कि अगर उन्होंने अपनी पावर्स को शो कर दिया तो वो पकड़े जाएंगे, और ऐसा मेरे बड़े भाई के साथ हो चुका है, इसलिए ये सिस्टम बनाया गया है ताकि हम इन जैसे लोगों को बचा सके, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई को नहीं बचा पाई थी। अब यू उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों स्टूडेंट काउंसिल में रखा, तो टिमोरी उसे बताती है कि इस काउंसिल का एक स्पेशल मिशन है कि उन लोगों को ढूंढा जाए जिनमें एबिलिटीज हैं, ताकि साइंटिस्ट उन्हें ना पकड़ सके। अब यू टिमोरी से पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा, तो टिमोरी उसे बताती है कि इसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगी। क्या ये सच नहीं कि तुम खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते? ये सुन के यू खामोश हो जाता है। अब यू क्लास
क्लास में जाता है और वहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। उसे देखकर सभी लड़कियाँ बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रही होती हैं, जिस पर वो एक इविल स्माइल पास करता है। लेकिन इसी दौरान उसकी नजर क्लास में बैठे टिकाजो और टिमोरी पे पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो टिकाजो से पूछता है कि टिमोरी फर्स्ट ईयर में है तो फिर ये स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट कैसे बनी, जिस पर टिकाजो से बताता है कि यहाँ पर क्लास देखकर नहीं बल्कि काबिलियत देख के ग्रेड दिए जाते हैं। अब यू अपने टिफिन को ओपन करता है लेकिन ऑमलेट राइस खाने को उसका बिल्कुल दिल नहीं होता। टिकाजो उससे पूछता है कि तुम क्या लाए हो, तो यू अपना लंच उससे छुपा लेता है और उसके साथ कैफेटेरिया में चला जाता है। अब बहुत ज्यादा रश होने की वजह से वहाँ पर टिकाजो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सैंडविचेस लेकर आता है, लेकिन इस सभी में वो अपनी पावर को सही से इस्तेमाल नहीं करता और इतने ज्यादा तेज भागने की वजह से उसके सर से खून आने लगता है और वहाँ पर सभी कुछ खराब हो जाता है। अब वो दोनों क्लास में आकर सैंडविचेस खाने लगते हैं, लेकिन सैंडविचेस भी खराब हो चुके थे। अब यू टिमोरी की तरफ देख के टिकाजो से पूछता है कि क्या इसका कोई फ्रेंड नहीं है, जिस पे टिकाजो से बताता है कि ये अपनी एबिलिटी की वजह से किसी को फ्रेंड नहीं बना सकती क्योंकि ये अपने टारगेट के अलावा सबको नजर आती है, तो इस तरह के वायलेंस की वजह से सब इससे हेट करेंगे। लेकिन ये मिडिल स्कूल में आने से पहले ऐसी नहीं थी। तभी टिमोरी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें कहती है कि हमें अपने सीक्रेट रूम में जाना है, जिस पे यू टिकाजो से पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तो टिकाजो से बताता है कि हमें अपने स्टूडेंट काउंसिल रूम में जाना होगा। अब ये तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक लड़का जिसका नाम कुमागामी था और वो पानी से भीगा हुआ था, वो आकर मैप पे पानी की बूंद डालता है और उन्हें बताता है कि ये एबिलिटी थॉटोग्राफी की है और फिर वहाँ से चला जाता है। टिकाजो यू को बताता है कि ये हमारा साथी है जिन लोगों को ढूंढता है जिनके पास एबिलिटीज हैं और इस तरह हम उन लोगों को ढूंढते हैं जिनके पास पावर्स होती हैं। अब टिमोरी कहती है कि हमें जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन को शुरू करना होगा, जिस पे यू कहता है कि हम पुलिस नहीं हैं, जिस पर टिकाजो से कहता है कि अगर पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो उसकी एबिलिटीज की वजह से उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। अब ये तीनों उस स्कूल में पहुंच जाते हैं और टिमोरी सबसे इन्वेस्टिगेट करने लगती है। ये सब देख के यू बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। वो यू के पास आती है और बताती है कि मुझे एक लड़के पे शक है कि वो इस सब में इन्वॉल्व है, तुम उसकी बॉडी में जाकर उसे ऑक्यूपाई करो और उसके बैग में मौजूद सभी चीजें बाहर फेंक दो, जिस पर यू ऐसा ही करता है और सारी चीजें उसके बैग में से नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ टिकाजो उस लड़के को दूर फेंक देता है अपनी पावर का यूज करते हुए। अब टिमोरी को उसके सामान में से 2 फोटोग्राफ्स मिलते हैं, जिस पे वो उससे पूछती है कि ये किसकी हैं, तो वो कहता है कि ये मैंने किसी से खरीदी हैं, जिस पे टिमोरी उससे पूछती है कि मुझे उसका नाम बताओ वरना मैं ये फोटोग्राफ उस लड़की को दिखा दूंगी। दरअसल ये फोटोग्राफ्स एक लड़की की होती हैं और इन फोटोग्राफ्स को उस लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए एडिट किया गया होता है। अब वो लड़का उसे बताता है कि ये मैंने क्लास 2E के यूडो से ली हैं। अब टिमोरी और टिकाजो यूडो को पकड़ने के लिए उसके पास जाते हैं तो यूडो वहाँ पर आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिस पर टिमोरी उसे कहती है कि तुम्हें देख के कोई यकीन करेगा कि एक आर्चर फोटोग्राफी की एबिलिटी रखता है। अब टिमोरी उसे पिक्चर्स दिखा के उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन योडो इन सब को डिनाई कर देता है और कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं बिल्कुल नहीं जानता। जिस पर टिमोरी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लॉकर को भी चेक कर लिया है और तुम्हारे कस्टमर से भी तुम्हारी सारी मालूमात ले ली है, तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, बताओ ये सब तुम क्यों करते हो। जिस पे योडो उसे कहता है कि यकीनन मैं ये सब पैसों के लिए करता हूँ। अब टिमोरी उसे डांटती है और कहती है कि यकीनन तुम्हारे पेरेंट्स ये सब जान के बिल्कुल खुश नहीं होंगे। लेकिन इसी दौरान योडो उसकी भी पिक्चर्स ले लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी के साथ की तो मैं तुम्हारी पिक्चर्स को लीक कर दूंगा। लेकिन तभी यू उसकी बॉडी को ऑक्यूपाई करके वो पिक्चर्स टिमोरी को दे देता है। अब वो टिमोरी पे अपने एरो से अटैक करता है, मगर टिकाजो अपनी एबिलिटी का यूज करके टिमोरी को उसके एरो से बचा लेता है। अब टिमोरी उसे डांटती है और कहती है कि हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी साइंटिस्ट ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी और वैसे भी ये एबिलिटी सिर्फ तुम्हारी प्यूबर्टी तक रहेगी। अगर तुमने पैसे कमाने ही हैं तो कोई ढंग का काम करके कमाओ। ये सब सुन के यूडो बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड होता है। अब वो तीनों अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आ रहे होते हैं। तभी यू टिमोरी से पूछता है कि क्या तुम लोग ऐसे ही काम करते हो, तो वो उसे बताती है कि हाँ, हम ऐसे ही लोगों को बचाते हैं ताकि इन सब का हाल मेरे भाई जैसा ना हो। जिस पे यू उससे उसके भाई के बारे में पूछता है तो टिमोरी कहती है कि कल मैं अपने भाई से मिलने के लिए जाऊंगी, तो तब मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाऊंगी। अब अगले दिन यू टिमोरी के भाई से मिलने के लिए उसके साथ बस में जा रहा होता है। तभी वहाँ पर टिमोरी अपना लंच भी कर रही होती है, जिसे देख के यू बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग फील कर रहा होता है। तभी वो यू को अपने भाई के बारे में बताती है कि सबसे पहले ये एबिलिटीज मेरे भाई में आई थी। अब पास्ट में दिखाया जाता है कि टिमोरी ने अपने मिडिल स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम पास किया है और वो ये सब अपने भाई और मॉम को बताती है, जिसको सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो यू को बताती है कि उसके भाई का एक बैंड होता था और उसे गिटार बजाने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उनकी मॉम उन दोनों को बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहती थी। जिस पर टिमोरी का भाई अपनी मॉम से नाराज होता है और कहता है कि
मुझे तो गिटार बजाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। और टिमोरी तो अपनी स्टडीज में बहुत ज्यादा अच्छी है और उसने एंट्रेंस एग्जाम भी पास कर लिया है। लेकिन उनकी मॉम उन्हें इंसिस्ट करके बोर्डिंग स्कूल में भेज देती है, जहाँ पर टिमोरी और उसके भाई को एक दूसरे से नहीं मिलने दिया जाता। टिमोरी जब भी अपने भाई से मिलने की कोशिश करती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे रोक लेती हैं। अब टिमोरी तकरीबन 1 साल बाद अपने भाई से मिलती है तो उसका भाई अनकॉन्शियस होता है और उसकी याददाश्त भी चली जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी बहन को नहीं पहचानता। एक्चुअली उसके पास हवा को वाइब्रेट करने की एबिलिटी थी, जिसका यूज उसने अपनी एक परफॉर्मेंस में किया था और साइंटिस्ट को लगता था कि वो उसकी इस एबिलिटी को सिग्नल हाईजैकिंग और टेलीकम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे और टिमोरी की वो सभी फ्रेंड्स जो उसको उसके भाई से मिलने से रोकती थी वो फेक थी। दूसरी तरफ साइंटिस्ट टिमोरी को भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखते थे ताकि ये जान सके कि क्या टिमोरी में भी कोई एबिलिटी है या नहीं। अब प्रेजेंट में वो यू को बताती है कि मैं इस सब के बाद वहाँ से भाग गई, जिसपे यू उस शख्स के बारे में पूछता है तो टिमोरी उसे बताती है कि हमारा हॉस्पिटल आ गया है। अब यू और टिमोरी जैसे ही टिमोरी के भाई से मिलने के लिए उसके रूम में एंटर होते हैं तो वो वहाँ पर टिमोरी का भाई बिल्कुल पागलों की तरह एक्ट कर रहा होता है, जिसपे यू उससे पूछता है कि ये क्या कर रहा है तो उसे बताती है कि इससे लगता है कि ये गिटार बजा रहा है। तभी वहाँ पर नर्स आती है जो कि टिमोरी के भाई को रिलैक्स करती है। अब टिमोरी अपने भाई को हॉस्पिटल से बाहर लेके जाती है तो यू उससे पूछता है कि तुम इतनी खूबसूरत जगह कैसे पहुंची, तो टिमोरी उसे बताती है कि सभी का क्रेडिट उसी शख्स को जाता है जो मुझे बोर्डिंग स्कूल से भागने के बाद मिला था और उसने ही मेरे भाई को यहाँ पर फ्री ट्रांसफर करवाया है। अब अपने भाई को देख के बहुत ज्यादा सैड होती है क्योंकि वो उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था। वो यू को बताती है कि ऐसे लोग कभी ठीक नहीं हो सकते क्योंकि इन पर रिसर्च नहीं की जाती। साइंटिस्ट के लिए ये सिर्फ बैटरीज हैं जिनको यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है। अब टिमोरी और यू वापस जाने के लिए बस में बैठे होते हैं तो यू टिमोरी को देख के बहुत ज्यादा सैड होता है, जिसको देख के टिमोरी यू से कहती है कि तुम सैड क्यों हो मेरे लिए, तुम तो एक चीटर हो जो कि अपनी एबिलिटीज को गलत इस्तेमाल करता था। जिस पर यू खामोश हो जाता है। अब यू जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी बहन आयुमी उस पर गुस्सा करती है क्योंकि वो लेट आया था। वो उसे बताता है कि आज स्टूडेंट काउंसिल में काम ज्यादा था। अब आयुमी उसे बताती है कि आज उसने वेजिटेबल करी बनाई है। अब वो खाना लगाने की तैयारी कर ही रही होती है तो यू उसे देख के सोचता है कि अगर वो पकड़ा गया तो आयुमी का हाल भी टिमोरी जैसा ही होगा। अब वो दोनों खाना खाने लगते हैं, लेकिन यू जैसे ही खाने को चखता है तो वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसका जायका ऑमलेट राइस की तरह ही था और इसमें सेम सॉस ही यूज हुई थी। अब वो दिल ही दिल में सोचता है कि उसकी बहन हमेशा एक जैसा खाना क्यों बनाती है। अब रात को आयुमी अपनी दूरबीन से स्टार्स को देख रही होती है और वो यू को बताती है कि मैं एक ऐसे स्टार को देख रही हूँ जो 1000 साल में एक मर्तबा गुजरता है। जिस पर यू आसमान की तरफ देख के कहता है तो क्या वाकई कोई ऐसा सितारा है जो 1000 साल बाद गुजरता है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।